है। और मैं समझता हूँ कि एक बार भीड़ कम हो जाए, भीड़ के कम होते हुए ही हम स्नान के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए, आपने देखा होगा मौनी अमावस्या और अमृत स्नान है, जिसको शाही स्नान के नाम से पहले जाना जाता था। और इस समय माना जाता है कि इस समय जो हमारे जो पितरदोष होता है, और पितरदोष के लिए आज हम पितरों के लिए तर्पण करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। और जो आज स्नान करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यश कीर्ति यम यम कामेत कामम, जो जो हम इच्छा करते हैं, जो जो हमें चाहिए, उसकी इच्छा करने से हमें पुण्य का फल प्राप्त होता है, ऐसा माना गया है। और जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, और आपने देखा होगा यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, परंतु आपने महाकुंभ में देखा होगा यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के जितने भी सनातनी है सभी यहाँ है। हमने देखा पूरे विश्व के सनातनी यहाँ है। हमने ये भी अनुमान लगाया 12 से 15 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में है। तो इतना बड़ा महाकुंभ है और इसको आयोजन करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूँ दुर्भाग्य से जो घटना हुई है वो घटित हो गई। अब हमें आगे कार्य करना है, हमें अपना स्नान करना है और हमें ऐसा संदेश देना है, ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा महाकुंभ हुआ न कभी होगा। इससे हमें काम करना है। अमृत स्नान में स्थान मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अमृत स्नान है। आपने देखा होगा अमावस्या पूरी रात तक, अमावस्या रात तक चलेगी। और जब भी आप स्नान करेंगे, कभी भी आज के दिन आप स्नान करेंगे, आपको पूरा फल प्राप्त मिलेगा, आपको पुण्य का लाभ प्राप्त हो जाएगा। कहा जा रहा है बड़ी खबर थी, अखाड़ा परिषद ने लिया फैसला कि 2 ही अमृत स्नान होंगे। नहीं, ऐसा इसलिए लिया था हमने, जब सुबह अफवाहें चली उस समय हमने ये प्रयास किया कि अगर इतना भीड़ है, इतना क्राउड है, तो हम स्नान कैसे करें। और हमारे घाट ही पूरे बंद हो चुके हैं, हमारे घाटों में पूरे श्रद्धालु आ चुके हैं। हमने जनहित के लिए ये हमने फैसला लिया था। हमने कोई नाराजगी से रूठे नहीं थे, हमने जनहित के लिए, सर्वहित के लिए। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दी अपना रंग। हम तो संत है, हम जनहित में काम करते हैं, सर्वहित में काम करते हैं। इसीलिए हमने कहा था अगर इतनी भीड़ है, हम अपना इतना वैभव जुलूस नहीं ले जा सकते, इसलिए हम स्नान नहीं करेंगे। जब मेरी मेला प्रशासन से बात हो गई, जब सच्चाई सामने आ गई कि लोगों ने दुष्प्रचार किया है, इतनी बड़ी घटना नहीं थी जो लोगों ने इसको बनाया गया। आपने देखा होगा जब भी हमारे सनातन के महापर्व होते हैं तब हमें क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, हमें बदनाम किया जाता है, हमें प्रयास किया जाता है कि जैसे जो शत्रु हमारे होते हैं वो कैसे हमें बदनाम करें। और आपने देखा होगा जब हम यहाँ आए थे तब से आज तक पूरे विरोधी हमारे पीछे लगे हैं। कोई कहता है गंगा में पाप धोने गए हैं, कोई कहता है गंगा में स्नान करने से पापी हो जाओगे, कोई कहता है बीमार हो जाओगे, कोई कहता है वक्फ बोर्ड की भूमि है। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी लोग हैं, जितने विरोधी है, सब पूरा महाकुंभ को बदनाम करना चाहते हैं। मैं सभी से करबद्ध विनती करता हूं, आप अफवाहों के चक्कर में ना आए, अफवाहों को ना माने, ये अफवाहें झूठी है। और आप जो है आइए और महाकुंभ में स्नान कीजिए, दिव्य और भव्य महाकुंभ मनाए और ज्ञात अज्ञात के जो आपसे पाप हुई है उससे प्रायश्चित हो, उसका प्रायश्चित हो जाएगा और आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। अमृत स्नान 2 गिने जाएंगे या 3? 3 अमृत स्नान है। एक हम मकर संक्रांति पे हो गया है और एक हमारा ये मौनी अमावस का स्नान है, तीसरा हमारा बसंत पंचमी का स्नान है। तीनों अमृत स्नान पूरे अखाड़े करेंगे, पूरे श्रद्धालु करेंगे, जो भी देश विदेश से यहाँ आए। हर हर महादेव। 2 वाली थी जो अफवाह? हाँ बिल्कुल अफवाह थी। हेलो। तो देखिए ऐसा भव्य नजारा अब से पहले कभी नहीं देखा गया है। जो तस्वीरें अब महाकुंभ से निकल कर आ रही हैं ये बहुत ही अद्भुत है। अंशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है, अंशिका से ले लेते हैं और जानकारी। अंशिका, अब अखाड़े भी पहुंच रहे हैं अमृत स्नान करने के लिए। बिल्कुल कंचन, धीरे धीरे तैयारी हो रही है क्योंकि मेला अधिकारी भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं घाट पर ही, और इसीलिए धीरे धीरे व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया जा रहा है ताकि जितने भी अखाड़े हैं वो यहाँ पर आराम से पहुंचे और स्नान कर सके। हालांकि कई संत महात्मा ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि जो शाही तरीके से वो आते हैं घाट तक, उस तरीके से वो नहीं आएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ ना हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है और आराम से वो आएंगे और स्नान करेंगे। ऐसा अब जो माहौल है, कह सकते हैं कि अब जो पूरा माहौल है वो ऐसा हो चुका है कि सब
खुशी से एकदम भर चुके हैं। उत्साह है लोगों के अंदर कि आज के इस खास दिन में वो संगम की धरती पर हैं, वो खुश हो रहे हैं। और कल से ही कई सारे श्रद्धालु आकर यहाँ पर जो है इंतजार कर रहे थे कि कब जल्दी से सुबह हो और कब वो यहाँ पर स्नान के लिए जाएं। कई सारे श्रद्धालु जो स्नान कर चुके हैं उनका ये कहना है कि लंबे समय से वो सोचते आ रहे थे कि कब वो यहाँ पर आएंगे और ये अमृत स्नान करेंगे। एक तरह से सपना पूरा हो गया है कई श्रद्धालुओं का। योगी जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, कहना है कि योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की, सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ की जा रही है। और इस पर मुझे एक बयान प्रधानमंत्री का याद आ जाता है, जब उन्होंने प्रचार प्रसार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहा था, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। और इसको यहाँ के जो लोग हैं, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, दोहराते हुए नजर आ रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है, उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है। चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, सबसे ज्यादा चेंजिंग रूम्स जो हैं महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा आसान कर रहे हैं घाटों पर नहाने के बाद, ताकि उनको कहीं भटकना नहीं पड़ रहा है। पहली बात तो जैसे ही महिलाएं स्नान कर रही हैं वैसे ही वहां पर चेंजिंग रूम उनको अवेलेबल हो रहा है। वो भी संख्या अच्छी खासी है चेंजिंग रूम्स की। इतना ही नहीं बल्कि कांटेक्ट और कम्युनिकेशंस के लिए भी बहुत अच्छे सेंटर्स यहां पर बनाए गए हैं, ताकि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो फौरन से आप उन सेंटर्स में जाकर अधिकारियों को बोल सकते हैं कि आपको क्या परेशानी हो रही है, या कोई आपका अपना बिछड़ गया है तो आप इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। हर जगह पर चप्पे चप्पे पर आप कह सकती हैं कि 360 डिग्री पर जो पुलिस प्रशासन की नजर है वो बनी हुई है और व्यवस्थाओं को भी बहुत बेहतर किया जा रहा है और भी ज्यादा किया जा रहा है, ताकि जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। आपको दिखा रही हूं मैं तस्वीर, देखिए अभी भी ये सिलसिला जो है रुका नहीं है। शायद वही नजारा आपको देखने को मिल रहा है सुबह से ही, क्योंकि आज वे सब मौन पूर्वक जप तप ध्यान भजन पूर्वक स्नान करें, अपने हृदय में भगवान के प्रति अनंत कृतज्ञता का भाव रख करके जो कोई बड़ा दोष जीवन में उसका परित्याग करें और किसी एक बड़े सद्गुण को जीवन में धारण करने का व्रत लें, अपने सनातनी होने का गर्व करें और अनुशासन में भी रहें। कुछ ऐसी जब भीड़ बड़ी होती है तब उस समय यह भी हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी किसी भी चेष्टा से कोई भी दुर्घटना ना हो। इसके लिए सब लोग ध्यान देंगे तो सारा अनुष्ठान पूरी निर्बाध गति से निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। महाराज जी कोई संदेश भी देना चाहेंगे लोगों को आज के दिन से, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको? जो भी श्रद्धालु पूरे देश भर से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या है, इसलिए धीरज रखें। धर्म का पहला लक्षण धैर्य है। दूसरा, कहीं रुके नहीं, प्रवाह से आगे बढ़ते रहें। संगम का सबको लोभ है कि हम संगम पर जाकर के स्नान करें, तो जो संगम पर न पहुंच पाए तो संगम के स्पर्श से ही चारों ओर स्पर्शित होकर के जल प्रवाहमान है। इसलिए जहां भी जिसको जल प्रवाह दिख रहा है वो जल अमृत जल ही है। उसको त्रिवेणी के संसर्ग से, संपर्क से उसको अमृतत्व उपलब्ध है। इसलिए जहां भी जिसको जल उपलब्ध है उसी जल को अमृत जल की भावना के साथ उसमें स्नान करेंगे तो फिर किसी भी तरह की कोई आपाधापी नहीं मचेगी और हमारा स्नान भी पूरा संपन्न हो जाएगा। और सनातन का गर्व, ये हिंदू का महापर्व महाकुंभ, ये हमें अपने अनंत पुण्य भी दे पाएगा। तो ये गुरु बाबा रामदेव को आप सुन रहे थे, जो कि आज दूसरा अमृत स्नान और भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। तो सरकार ने तो अपनी व्यवस्थाएं पूरी तरह से की है, लेकिन लोगों को भी अनुशासन जरूर बरतना होगा। अनुशासन बरतना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चे, बूढ़े और जवान हर वर्ग के लोग पहुंचे हुए हैं। और जब एक साथ एक जगह पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ पर व्यवस्थाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं यदि यहाँ पर अनुशासन नहीं बरता जाता है। तो उसी पर आप सुन रहे थे योग गुरु बाबा रामदेव को, जिन्होंने आज सुबह